तो आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों? इसे किस में मापा जाता है? तो इसे दोस्तों एम्पियर में मापा जाता है। ओके गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक ना, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम्ब होता है। ओके गाइस, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वोल्ट किसका यूनिट है, मतलब वोल्ट में किसे मापा जाता है, तो गाइस वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके गाइस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इससे जो है वोल्ट में मापा जाता है। ध्यान में रखिएगा, जिसे हिंदी में विभवांतर कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वॉट किसका यूनिट है, तो गाइस इलेक्ट्रिकल पावर, ओके गाइस, शक्ति का ऐसा यूनिट वॉट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित एलिमेंट्स में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इनमें आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉम इंग्लिश का ही वर्ड है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है, मतलब एंगस्ट्रॉम में किसको मापा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष, जिसे इंग्लिश में लाइट ईयर कहा जाता है, किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ना, ये एस्ट्रोनॉमिकल जो दूरी होता है, डिस्टेंस, उसे मापने के लिए लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। बट ऐसा होता है ना कि ऑप्शन में जो है ना, वो मतलब ये खगोलीय दूरी नहीं देकर वो केवल दूरी लिख देंगे, तो ध्यान रखना बात वही है। ओके, जैसे गाइस पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल होते हैं, किसके बने होते हैं? ऑप्शन देखते हैं इसके सारे, उसके बाद हम इसका आंसर करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स जो होते हैं, ये क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? गाइस इसे जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और ये जो है ना दोस्तों 7 है, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, जो कि है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लाइट इंटेंसिटी। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कौन सी मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल जो है फिजिकल क्वांटिटीज? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। टोटल 7 होते हैं, याद रखिएगा गाइस। ओम मीटर, ठीक ना, ओम मीटर मात्रा के किसे ओम मीटर में मापा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक ना, जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, इसका जो है ओम मीटर मात्रक है। ओके गाइस, इंग्लिश का ही वर्ड है ओम मीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो। प्रकाश वर्ष इकाई, शायद ये तो हो गया है। ये कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 7, वही रिपीट हुआ यहाँ पर। तो वही दोस्तों खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होता है, उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है दोस्तों? फ्रिक्वेंसी ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। आवृत्ति को मापा जाता है, वही आंसर होगा इसका राइट आंसर, हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसे किस में मापते हैं दोस्तों? देखिए चेक करते हैं हम। देखिए एम्पियर में तो इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलाम्ब में मापते हैं, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को दोस्तों हम किस में मापते हैं? तो वोल्ट में मापते हैं। जो बचा हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट वॉट होता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है, मतलब उसका प्रास क्या है वेवलेंथ की? यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन में यहाँ पर चेक कीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, यही है इसका आंसर। एंगस्ट्रॉम का ये जो है सिंबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आंसर इसी में छुपा हुआ है। सौर विकिरण, ठीक है, जो कि सोलर रेडिएशन होता है, निम्नलिखित में से किस प्रास में दिखता है? मतलब डिफरेंस यहाँ पर इसका मतलब प्रास, तो ये दिखता है दोस्तों 400 से 700 nm।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इतना एडवांस नहीं आएगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ह्यूमिडिटी। तो ये दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ओके गाइस, और अगर आपसे पूछ मैं हाइड्रोमीटर लगा रहा हूँ ऑप्शन में, ये नहीं हाइग्रोमीटर। ओके गाइस, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए हाइड्रोमीटर से द्रवों जल के तुलनात्मक घनत्व, ठीक है ना गाइस, लिक्विड का जो है ना डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर प्रयोग करते हैं, और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए करते हैं। ओके गाइस, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने के लिए करते हैं। चलिए, दाब की इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों? प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है दोस्तों पास्कल। ये तो आपको पता है, बट गाइस यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो फिर क्या होगा गाइस? तो देखिए, दाब प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रेशर का ऐसा यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके गाइस, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ग का मतलब यहाँ पर स्क्वायर से है, ठीक ना, एन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इससे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? दाब का मात्रक प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो यहाँ पर चेक करते हैं गाइस। देखिए, किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम mm। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन का ऐसा यूनिट दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके गाइस, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? गाइस देखो, आपके एग्जाम में स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज से जो है ना 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, तो प्लीज इन्हें आप लोग जरूर करके जाना। गाइस देखिए, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं ना, इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसमें दोस्तों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो कौन कौन से स्केलर क्वांटिटीज होते हैं और कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, देखिए स्केलर क्वांटिटीज में कौन कौन से आते हैं राशियाँ, देख लीजिए। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों में अंतर मैं बताता हूँ। देखिए, स्पीड को दोस्तों हिंदी में जो है ना गति बोलते हैं, और वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, स्पीड जो है यहाँ पर गति जो है हिंदी में, ये किस में आ जाता है? तो ये अदिश राशि में आ जाता है, ठीक ना। और वेलोसिटी जो है ये वेग, ये सदिश राशि में आ जाता है। मास, द्रव्यमान, डेंसिटी, घनत्व, टेम्परेचर, प्रेशर, दाब, दाब किस में आ जाता है? तो ये अदिश राशि में। एनर्जी, ऊर्जा, एंट्रोपी, वर्क, पावर। ओके, एंट्रोपी, वर्क। ओके, उसके बाद पावर, शक्ति, ये सारे किस में आ जाते हैं? स्केलर क्वांटिटीज में। और वेक्टर में देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन हो गया, वेलोसिटी हो गया यहाँ पर, उसके बाद एक्सीलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप लोग गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश, ठीक ना, स्केलर क्वांटिटी है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बल जो है ये फोर्स इसे इंग्लिश में कहते हैं, दाब को प्रेशर कहते हैं, वेग को यहाँ पर वेलोसिटी कहते हैं, गति को स्पीड कहते हैं। तो जो स्पीड किस में था? स्केलर क्वांटिटीज में था। और वेलोसिटी किस में था? तो वेलोसिटी दोस्तों ये वेक्टर क्वांटिटीज में था। एक्सीलरेशन भी वेक्टर में था। तो जो स्केलर राशि है वही आपको बताना है, ठीक ना। तो देख यहाँ पर स्केलर राशि दोस्तों यहाँ पर दाब है। ओके गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा आप लोग देख सकते हो, प्रेशर, दाब। बाकी यहाँ पर अगर आप बल देखोगे, फोर्स, तो ये किस में है? वेक्टर क्वांटिटीज में। चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ठीक ना, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, ये आपको बताना है। तो गाइस देखो, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा, ये क्या था? ये सदिश राशि था, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटीज था। उसके बाद दोस्तों हमने एक वेग और गति पढ़ा था। तो वेग वेलोसिटी था, ये किस में था? ये वेक्टर क्वांटिटीज में था। और गति दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, गति जो स्पीड था ये किस में था? तो स्केलर्स क्वांटिटीज में था। ओके गाइस, उसके बाद वल आघूर्ण, ये जो है, ये वल आघूर्ण जो है ना, ये देखता हूँ मैं अभी। और गाइस वल आघूर्ण जिसे इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं, ये गाइस वेक्टर क्वांटिटीज में आता है। तो जो सदिश नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पीड सदिश में नहीं आता है, ये सदिश मतलब कि वेक्टर्स क्वांटिटीज में नहीं आता, स्केलर में आता है, अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पर दोस्तों आप लोग दोबारा देख सकते हो, देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर पिंड मतलब किसी वस्तु का वजन क्या होगा। दोस्तों किसी वस्तु का जो वजन है ना, ये दोस्तों घट जाएगा अगर धरती घूमने की गति को बढ़ा दी जाती है तो स्पीड को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, मतलब उसका ऐसा यूनिट नहीं है, कौन सा है गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकृति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है, किस तरीके से 1 वोल्ट को व्यक्त किया जा सकता है। तो गाइस 1 जूल पर कूलम से जो है 1 वोल्ट को व्यक्त किया जा सकता है, 1 जूल पर कूलम। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक, ठीक है, एक एटम के न्यूक्लियस में जोड़े जाने वाला कण कौन से हैं, इनमें आपको बताना है। मतलब कोई भी जो है केमिकल चेंजेस नहीं आएगा उसमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है दोस्तों। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो आपको 1/6 कर देना है उसका वजन का। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपका 16.7 न्यूटन आ जाएगा। सही कथन चुनिए, सही स्टेटमेंट आपको इनमें से बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो रेड लाइट का जो होता है ना, जो रेड लाइट होता है उसका दोस्तों जो वेवलेंथ होता है वो बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, इसलिए तो हम ज़्यादा दूरी देख पाते हैं। जिस लाइट का दोस्तों वेवलेंथ जितना अधिक होगा उसे उतना दूरी से हम देख सकते हैं। ओके गाइस, और उसकी जो लाइट होती है वो डिस्पर्स भी नहीं होता है रेड लाइट का। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है। दोस्तों इस घटना का जो कारण है ये दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण को इंटरफेरेंस कहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हो। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो एक परमाणु का जो चार्ज जो पार्ट होता है ना दोस्तों, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। जब कोई मतलब वस्तु हो जो कि गैस सॉलिड है, ठीक ना, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट जो है गैस में चेंज हो जाता है, तो उसे दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां पर आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह टेम्परेचर बिंदु पॉइंट जिस पर ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है। इसे दोस्तों इंग्लिश में ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहा जाता है इसको। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। मतलब वह ऐसा ताप पूछा गया है, ठीक ना, तो यहाँ पर वो ताप भी आप लोग पढ़ सकते हो। कॉस्मिक जो रेज होती है, ये इंग्लिश का ही वर्ड है, कॉस्मिक जो रेज होती है दोस्तों, ये किस प्रकार की होती है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आवेशित कण है, ठीक है ना, चार्ज्ड कण है, पार्टिकल है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। ये दोस्तों जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। ओके गाइस, चलिए आगे। रडार का आविष्कारक कौन था। रडार का आविष्कारक दोस्तों रॉबर्ट वॉटसन था, रडार का आविष्कारक। रडार का फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में आपके, तो इसका रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग होता है। और सोनार का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आपने क्लास 9th में पढ़े हैं ये ध्वनि वाले चैप्टर में, SONAR। देखिए साउंड, SO से साउंड होता है, नेविगेशन एंड रैंकिंग। ओके गाइस, साउंड, नेविगेशन एंड रैंकिंग। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सोनार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो उसका उपयोग दोस्तों समुद्र में, ये मतलब गहरी स्थान में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, उसमें दोस्तों अल्ट्रासाउंड जो है उसमें वेव का प्रयोग किया जाता है। गॉड पार्टिकल है क्या है दोस्तों, तो दोस्तों गॉड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसान है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सीवी रमन को भौतिकी
ठीक है ना। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो उन्हें गाइस फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों 1930 में, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों टेलीस्कोप की खोज जो है गैलीलियो ने की थी, आपको पता ही है, दूरबीन मतलब हिंदी में। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ये भी पता होगा, राइट ब्रदर्स ने किया था। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो गैस 1 माइक्रोन जो है ये 1/1000 mm के बराबर होता है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में आपको बताना है। तो गैस देखो, डिग्री मतलब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको चेंज कर पाओगे। तो देखिए सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में चेंज करने का कुछ फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। ओके गैस, फ़ारेनहाइट को एफ से डिनोट करते हैं। आपको क्या करना है, 9/5 गुने में सेल्सियस जो दे रखा है उसको गुना कर देना, प्लस में आपको 32 जोड़ देना है। ओके गैस, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 × 5 5 × 8 = 40, 8 और 9 को गुना करेंगे तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा, प्लस में 32, 4 और 7 और 3 यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 104। तो अगर हम बोले तो 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान है ये फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर का जो सामान्य ताप होता है ना, ये डिग्री में आपको पता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप चेंज कीजिए तो कितना होगा हमारा जो है शरीर का तापमान, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट में हमें चेंज करना है 9/5 और 37 डिग्री, तो डिग्री सी के स्थान पर हम क्या रख देंगे, सेल्सियस के स्थान पर 37 डिग्री सेल्सियस रख देंगे और प्लस में 32 कर देंगे। जब आप 5 से 37 में भाग करोगे तो देखिए कितना आता है, 5 सते 35, उसके बाद 5 चौक 20, ठीक ना, पॉइंट लगाकर 7.4 आ गया। और जब आप 9 को 7.4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 के 6, 9 से 63, 64 65 66। ओके गाइस, 66.6 आ गया, प्लस में 32, आप इन्हें प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख लीजिए 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 3 9, यहाँ पर पॉइंट में 6 आ गया, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, एडवांस लेवल का अगर क्वेश्चन बनता है तो आ जाएगा आपके एग्जाम में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है? तो गाइस इसका आंसर यहाँ पर नहीं बताया गया है, बट अगर देखा जाए तो देखिए किसी मिश्रण से मिक्सर से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने के लिए, तो पदार्थों रंगीन पदार्थों, तो इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन डी होगा। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा।